हाय, कैसे आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं और गौरव कटकरी का वीडियो है। वो मतलब भूतिया वीडियो पे ज़्यादा वो वीडियो बनाते हैं और बाकी और भी चीज़ों पे वीडियो बनाते हैं, पर अक्सर उनका भूतिया चीज़ों पे ज़्यादा वीडियो अपलोड होती है। अगर आप लोग को मेरा रिएक्शन पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। थोड़ा गलती से निकलने की कोशिश कर रहा था बाबू। और महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का ऐसा मानना था कि इस ब्रह्मांड के सारे रहस्य 3, 6 और 9 नंबर्स के अंदर छिपे हैं। बेसिकली वो इस नंबर को ब्रह्मांड का सीक्रेट कोड कहा करते थे। यहाँ तक कि निकोला टेस्ला का तो ये भी कहना था कि जिसने इन 3 नंबरों के रहस्य को समझ लिया उसके हाथ में ब्रह्मांड की चाबी लग जाएगी। लेकिन ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, इतना बड़ा ब्रह्मांड और केवल 3 नंबर उस ब्रह्मांड के सारे राजों की चाबी है। इतने बड़े ब्रह्मांड का सीक्रेट कोड केवल 3 नंबरों में छुपा हुआ कैसे हो सकता है? भैया समझ ही गए होंगे, आज हम चलने वाले हैं ब्रह्मांड की सैर पर। क्योंकि भैया भूतों के वीडियो बना बनाकर मैं भी थक गया था और भूत भी थक गए थे। उन्होंने भी कहा गौरव भाई बख्श दो हमें, तो मैंने भी सोचा भूतों को थोड़ा आराम देते हैं और चलते हैं यूनिवर्स की सैर पर और जानते हैं कि इतने महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने जब इतनी बड़ी बात कह दी नंबर्स के बारे में तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको इस वीडियो को देखने में भी बहुत मजा आने वाला है। तो यार आई थिंक इतना इंट्रो काफी है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। निकोला टेस्ला जिस बिल्डिंग में रहा करते थे वो उस बिल्डिंग के रोजाना 3 चक्कर जरूर लगाते थे। ये तो फिर भी ठीक है, अब जरा और सुनो। वो जिस बर्तन में खाना खाया करते थे उसे 6 बार साफ करते थे और वो अगर कभी होटल में रुका करते थे तो वो हमेशा वही कमरा नंबर लेते थे जो 3, 6 या 9 से डिवाइड हो पाए। मतलब इन 3 नंबरों को निकोला टेस्ला ने अपने जीवन में उतार लिया था। अब ये कमेंट मत करना कि गौरव भाई मैं भी जब नहाता हूँ ना तो अपने ऊपर 6 बार पानी जरूर डालता हूँ। क्या पता निकोला टेस्ला भी सच में ऐसा ही कुछ करते हो। बस ये बात है कि इसके बारे में दुनिया को नहीं मालूम। एनीवे मैं मजाक कर रहा था। अच्छा चलो मजाक से हटके मैं आपको बताता हूँ कि निकोला टेस्ला ने जिस कमरे में अपनी आखिरी सांसें ली थी उस कमरे का नंबर था 3327 और ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता था। तो बेसिकली ये जो नंबर है 369 इसको टेस्ला कोड कहा जाता है आज के जमाने में। अब आप सोच रहे हो कि गौरव भाई ठीक है निकोला टेस्ला को इन नंबरों से कुछ ज्यादा ही प्यार था, लेकिन इससे ये कहाँ साबित होता है कि ये यूनिवर्स का कोड है और इस कोड से ब्रह्मांड के रहस्यों को खोला जा सकता है। जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, इनमें आपको एक कॉमन पैटर्न नजर आ रहा होगा। इस पैटर्न को कहा जाता है द गोल्डन रेशियो और ये जो गोल्डन रेशियो का स्ट्रक्चर है इसको ग्रीक अल्फाबेट के 5 वर्ड से डिनोट किया जाता है। बेसिकली गोल्डन रेशियो ब्यूटी कोड है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं जो गोल्डन रेशियो के अकॉर्डिंग है ये आंखों से देखने पर इंसानों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है और आजकल के आर्टिस्ट भी इस गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल तस्वीरें बनाने में करते हैं, जिसकी वजह से उनके बनाए गए आर्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं लोगों को। लेकिन किसी को ये सीक्रेट पता नहीं होता कि ये जो पेंटिंग आपको दिख रही है जो आपको इतनी सुंदर लग रही है इसमें एक गोल्डन रेशियो छिपा हुआ है। तो निकोला टेस्ला का ऐसा मानना था कि जिसने भी इस ब्रह्मांड को रचा है वो भी एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें बनी हुई है उन सब के अंदर ये सीक्रेट कोड, ये गोल्डन रेशियो छुपा रहता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इस गोल्डन रेशियो का और इन 369 नंबर्स का क्या रिलेशन है। तो देखो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। हमारी इस दुनिया में जीवन की शुरुआत कैसे हुई? एक सिंगल सेल से जिसने खुद को रिप्रोड्यूस किया, खुद को कॉपी किया और धीरे धीरे करके इस दुनिया के सारे जीव जंतु बने जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन हर जीवित चीज की शुरुआत रिप्रोडक्शन से हुई है और अगर हम इसका डिजिटल रूट निकालते हैं तो वो कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब सबसे बेसिक रूट निकाला जाता है तो ये बाद में एक के बाद एक रिपीट होने लगता है। अब ये जो कॉमन सीक्वेंस है जो बार बार रिपीट हो रहा है इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, यहाँ पर 3, 6 और 9 नंबर मिसिंग है। तो निकोला टेस्ला का ऐसा मानना था कि हम जिस लोअर डायमेंशन में रहते हैं उसको ये नंबर्स कंट्रोल करते हैं जो कि है 1, 2, 4, 8, 7 और 5 और हायर डायमेंशन में जो यूनिवर्स का डायमेंशन है जहाँ पर गॉड एग्जिस्ट करते हैं वहाँ के ये 3 नंबर 3, 6, 9 नीचे वाले इन बाकी सब नंबरों को कंट्रोल करते हैं। देखो बेसिकली ये समझने में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अगर हम लोग इतने ही समझदार होते तो साइंटिस्ट बन जाते, लेकिन अगर और सिंपल तरीके से बताऊं तो ये जो 3 नंबर जो मिसिंग है ये क्रिएटर्स के नंबर है।
वो क्रिएटर जिन्होंने हमारे इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है। इसको थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। एक सर्कल बनाते हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक की काउंटिंग लिख देते हैं। देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 1 से। ये है पहला सेल। जब इसको डबल करते हैं तो बनता है 2, उसके बाद 2 को डबल करते हैं तो बनता है 4, यहाँ पर 3 स्किप हो गया। 4 को डबल करते हैं तो बनता है 8, 8 को डबल करते हैं तो बनता है 16, 16 1 और 6, इसको जब आप जोड़ेंगे 1 और 6 को तो बनेगा 7। तो 8 के बाद हम जाएंगे डायरेक्ट 7 पर। देन जब हम 7 को डबल करेंगे तो इट विल बिकम 14, और 14 का जो मूल नंबर है 1 4, इनको जोड़ने पर मिलता है 5, मतलब 7 के बाद जाएंगे हम 5 पर। एंड देन 5 को जब डबल करेंगे तो बनेगा 10, और 10 में 1 और 0 को जब जोड़ेंगे तो अगेन हम पहुंचेंगे 1 पर। मतलब ये जो पैटर्न बन रहा है वो है 1 2 4 8 7 5 अगेन 1। यहाँ पर 3 6 और 9 मिसिंग है। अब अकॉर्डिंग टू निकोला टेस्ला नंबर 3 1 2 और 4 को कंट्रोल करता है, नंबर 6 7 8 और 5 को कंट्रोल करता है, और नंबर 9 जो सबसे ज्यादा प्राइम नंबर है, द नंबर ऑफ गॉड, ये 3 और 6 को कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये है कि 3 6 9 में सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर जो है वो है 9। जैसे किसी सर्किल को लें और उसके एंगल का जब हम पूरा मूल नंबर निकालेंगे, मतलब 360 डिग्री को हम जोड़ेंगे 3 + 6 + 0 तो आएगा 9। अगर आप उस सर्किल को हाफ कर देंगे, 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो 1 8 और 0 को जोड़ने पर भी आएगा 9। जब इस 180 डिग्री वाले हाफ सर्किल को आप आधा कर देंगे तो जो एंगल बनता है 90 डिग्री का, उसका भी टोटल आता है 9। और इसी तरीके से आप अगर एक सर्किल को इनफाइनाइट नंबर्स में डिवाइड करते जाएंगे तब भी उसका मूल नंबर 9 ही आएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप डिवाइड करते करते पहुंच जाएंगे सिंगुलैरिटी पर, और सिंगुलैरिटी का भी मूल नंबर 9 ही होगा। और साइंस की भाषा में सिंगुलैरिटी ही गॉड को रिप्रेजेंट करती है, जिसका बेसिक नंबर होता है 9। अब आप बोलोगे ठीक है भाई, सर्किल का नंबर 9 है तो क्या हुआ, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, इतने सारे स्ट्रक्चर है इस दुनिया के, उनका बेसिक मूल नंबर क्या है? उनका बेसिक नंबर तो 9 नहीं होगा। तो देखिए बेसिकली एक ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, जिन्हें जोड़ने पर मिलता है आपको 180, और 180 का मूल नंबर होता है 9। एक स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, जिन्हें जोड़ने पर आपको मिलता है 360, जिसका बेसिक यानी मूल नंबर होता है 9। और इसी तरीके से पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, जितने भी गन लगाने हैं लगा लो, आपको हर चीज का बेसिक रूट नंबर जो निकलेगा वो 9 ही मिलेगा। मतलब आप इस दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर ले लो, कोई भी पॉलीगन ले लो, अगर आप उसका बेसिक नंबर निकालोगे ना, दैट विल कम एज 9। अब मैं आपको एक और शॉकिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। जैसे जैसे आप किसी पॉलीगन की साइड्स को बढ़ाते जाओगे, मतलब स्क्वायर से पेंटागन, फिर हेक्सागन, फिर ऑक्टागन, और मतलब इसी तरीके से उसकी आर्म्स को बढ़ाते जाओगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो पॉलीगन खुद एक सर्किल बन चुका होगा। धरती का जो उपग्रह है जिसको कहते हैं हम चंद्रमा, इसका डायमीटर होता है 2160, और अगर इस नंबर का आप डिजिटल रूट निकालेंगे दैट विल बी 9। और यू विल बी शॉक्ड टू नो कि धरती का भी डिजिटल रूट 9 ही है। जो हमारी अर्थ है उसका जो डायमीटर है दैट इज 7920 माइल्स, और इसका भी डिजिटल रूट होता है 9। जो हमारा सन है उसका डायमीटर है 864000 माइल्स, और इसका डिजिटल रूट आता है 9। ये तो थे सॉलिड स्ट्रक्चर। अब मैं आपको बताता हूँ एक शॉकिंग फैक्ट। आपको स्पीड ऑफ लाइट तो पता ही होगी, जो कि होती है 186,282 माइल्स पर सेकेंड, और जब आप इन सब नंबरों को जोड़ोगे तो इसका भी डिजिटल रूट क्या आएगा, 9। एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स का डिजिटल रूट होता है 9। इसी तरीके से एक दिन में 1440 मिनट्स होते हैं, जिनका डिजिटल रूट आता है 1440 को जोड़ने पर 9। और अगर हम अपनी प्राचीन मतलब एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजी की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग जो हमारा सोलर सिस्टम सौर मंडल हुआ करता था, उसमें भी 9 ग्रह हुआ करते थे। अब आप ये मत बोलना गौरव भाई तुमने ये वीडियो के 9 नंबर की तारीफ करने के लिए बनाया है, तो देखो ऐसी बात नहीं है। बेसिकली मैं जो आपको फैक्ट्स बता रहा हूं उससे ज्यादा रिसर्च निकोला टेस्ला ने की थी इस नंबर पे, और जब उनके नंबरों के रहस्य के बारे में पता चला ना, तब उनको समझ में आ गया कि ये जो नंबर्स है ना, ये ऑर्डिनरी नंबर्स नहीं है। निकोला टेस्ला ने तो इतनी बड़ी बात कही थी कि ये जो 9 नंबर है ना, ये बेसिकली 9 ही कंप्लीट नंबर है और 9 ही 0 है। और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो मैं आपको इतना सॉलिड एग्जांपल दूंगा कि आप इस बात को कभी भूलोगे ही नहीं। कोई भी दुनिया का नंबर ले लो, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, चाहे अपनी कॉपी में लिख लो जिसमें 9 आता हो। जैसे मैंने लिख दिया 492। अब जब आप इस नंबर का डिजिटल रूट निकालोगे तो वो आएगा 492 को जोड़ने पर 6। 4 + 9 = 13 + 2 = कमेंट करो 15, और 15 में 1 + 5 को जोड़ने पर आएगा 6। तो ये हो गया 492 का डिजिटल रूट। अब अगर आप दुनिया के किसी भी नंबर में जहां पर 9 मौजूद है उसे हटाकर 0 भी लगा देते हो तो भी उस टोटल नंबर का डिजिटल रूट नहीं बदलेगा। मतलब 492 में अगर मैं 9 की जगह 0 कर दूं तो 402, इस नंबर को आप जोड़ोगे 4 + 0 + 2 दैट विल बी 6। तो निकोला टेस्ला के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड शून्य से शुरू हुआ था और एक दिन बिग बैंग बूम के साथ ये शून्य में ही समा जाएगा। तो शून्य से लेकर
शून्य तक के सफर के बीच में हमारे ब्रह्मांड को जो ऊर्जा मिल रही है, जो सेंटर ऑफ यूनिवर्स की पावर है, वो नंबर 9 के अंदर है। हमारा नंबर सिस्टम जो 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर खत्म होता है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 9 ही 0 है, इसका मतलब हमारा नंबर सिस्टम भी 9 से ही शुरू होता है और 9 पर ही खत्म होता है। अब जरा आते हैं अपने भारत के अंदर। एंशिएंट इंडिया में भी नंबर 9 को द नंबर ऑफ ब्रह्मा कहा जाता है। अगर आपको यकीन ना हो इस बात पे तो आप विकिपीडिया पे सर्च कर लेना। 9 ग्रह वाली बात तो मैंने आपको बता ही दी, लेकिन अगर आपने ध्यान ना दिया हो तो आप नवरात्रि का त्योहार जो मनाते हैं उसमें रातें 9 ही क्यों मनाई जाती हैं? 10 रात्रि या 8 रात्रि क्यों नहीं मनाई जाती? और अगर आपको इन सब बातों पर भी यकीन नहीं आ रहा तो मैं अब आपको बताता हूँ। जब आप ओम को चैंट करते हैं, मतलब ओम का उच्चारण करते हैं, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। वो फ्रीक्वेंसी होती है 432 हर्ट्ज। और अगर आप नंबर 432 का टोटल निकालेंगे तो द डिजिटल रूट विल बी 9। हालांकि बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि ओम का जो सिंबल है वो 3, 6 और 9 से ही मिलकर बना है। तो प्राचीन भारत के लोग नंबर 3, 6 और 9 के रहस्यों को समझ चुके थे और निकोला टेस्ला भी शायद से इन रहस्यों की खोज करने के काफी करीब थे। लेकिन शायद कुछ कारणों के चलते उनकी ये खोज सारी दुनिया के सामने नहीं आ पाई। लेकिन चूंकि हमारा मॉडर्न साइंस इतना ज्यादा एडवांस होता जा रहा है दिन ब दिन, मुझे उम्मीद है कि वैज्ञानिक इन नंबरों के रहस्यों को पूरी तरीके से सुलझा लेंगे। हालांकि ये सारे रहस्य हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले सुलझा दिए थे, लेकिन हम तब तक इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक कोई विदेशी साइंटिस्ट इस बात को अंग्रेजी में ना बोलकर बता दे। क्योंकि क्या करें भैया, हमारा दिल ही है हिंदुस्तानी, हमको अपने सनातन संस्कृति और विज्ञान पर भरोसा ही नहीं है। तो यार आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और देखने में मजा भी आया होगा। तो इससे पहले कि तुम गाइस, ये थी आज की वीडियो काफ़ी शानदार थी। ये 96369 के जो मतलब मैटर है, इसका रहस्य तो हमारे मतलब पहले जो सनातन धर्म के जो गुरु थे, धर्म गुरु लोग थे, उन्होंने तो मतलब ये तो बना ही दिया था। अगर ओम का साइज देखो, जो सर बता रहे हैं, भाई बता रहे हैं, ओम का जो मतलब चित्रबिंब बनता है वो भी मतलब 369 के मतलब हिसाब से बनता है, 369 के हिसाब से बनता है। हाँ, ये काफ़ी थोड़ा मैचिंग ही हो रहा है। मतलब ये यार, ये 369 का मैटर बहुत खतरनाक लग रहा है। वैज्ञानिक थे तो वैज्ञानिक तो बहुत मरना नहीं चाहिए था, उनको पहले बार मरना नहीं चाहिए था, ये मैटर को सुलझा के जाना चाहिए था। गाइस, ये थी वीडियो, काफ़ी शॉकिंग वीडियो थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मतलब ये 39 का मैटर क्या है, वो तो मुझे जानकारी नहीं है। पर जितना मैं जान सका हूँ यही है कि मतलब कि 39 मतलब पूरी सिस्टम कंट्रोल करता है, ऐसा बता रहे हैं। मुझे पता नहीं है सच में। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए, बहुत जानकारी की वीडियो थी। मतलब कि ये ऐसा 396 जो मतलब ये नंबर है, ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। मतलब कहीं में भी इसको यूज करो तो 9 ही आएगा। 369 ये नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइस। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।